आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कैसे निकलेगा? तो गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालने का दो सूत्र है। जब सर्वानुपात r का मान अगर 1 से बड़ा है, r का मान सर्वानुपात 1 से बड़ा है, तो यह सूत्र लगाएंगे a ब्रैकेट में r घातीय n-1 बटे r-1। यदि सर्वानुपात का मान अगर आपका 1 से छोटा है, मतलब 1/2, 1/3, अगर 1 से छोटा सर्वानुपात आया r का मान, तो यह सूत्र लगाएंगे a ब्रैकेट में 1 - r घातीय n बटा 1 - r। तो योगफल के दो सूत्र हैं। यह दोनों सूत्र कब लगेंगे? जब r का मान मतलब सर्वानुपात का मान अगर 1 से बड़ा आएगा तो यह सूत्र आप लगाइएगा, और अगर r का मान सर्वानुपात का r का मान अगर 1 से कम आएगा तो आप लोग यह सूत्र लगाएंगे। जैसे यह सवाल दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 15, 40 में 8 पदों का योगफल ज्ञात करिए। यह श्रेणी आपको 4 पदों तक दी गई है, 1, 2, 3, 4 ऐसे डाट डाट करके 8 पद मिलेंगे। सबका योगफल बताना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस श्रेणी में पहले आप यह बताइए पहला पद कितना है। इस श्रेणी में जो पहला पद है मेरा 5 है, लिखेंगे। इस श्रेणी में जो प्रथम पद है, प्रथम पद a का मान आपका 5 है। इसके बाद हम सर्वानुपात निकालेंगे। सर्वानुपात मतलब r का मान निकालेंगे। सर्वानुपात निकलता कैसे है? दूसरा पद भागे पहला पद। सर्वानुपात निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद का हम लोग भाग देते हैं और सर्वानुपात निकल जाता है। दूसरा पद कितना है? 10 है। पहला पद कितना है? 5 है। यदि दोनों का हम लोग भाग देंगे तो सर्वानुपात हम लोगों का निकल के 2 आएगा। 5 दूना 10। तो हम लोग यह जान गए इस श्रेणी में पहला पद आपका 5 है, 5 है, और सर्वानुपात r का मान दूसरा पद भागे पहला पद। जब हम लोग दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो सर्वानुपात आपका 2 आ गया। हमको 8 पदों का योगफल बताना है। अब आप बताइए r का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है? r का मान 2 आया है, r बराबर 2 आया है, जो कि 1 से बड़ा मान है। जब r का मान 1 से बड़ा हो तो आप लोग सूत्र यह लगाएंगे, r का मान 1 से बड़ा रहेगा तो योगफल का यह सूत्र लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे 8 पदों का योगफल बराबर, 8 पदों का योगफल बराबर सूत्र आप लिखेंगे a ब्रैकेट में r घातीय n-1 बटे r-1। यह सूत्र लिखेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बोलिए a का मान कितना है? a का मान आपका 5 है, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। ब्रैकेट में r का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। पावर में n है, n मतलब कितने पद है? 8 पद है, तो n की जगह 8 रहेगा। -1 बटे r-1। r का मान कितना था? r का मान आपका 2 था, तो 2 - 1 हो गया। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 ब्रैकेट में यह आपका 2 घात 8 है, -1 बटा में कितना आपका है? 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे 2 पे 8 घात है। 2 पे 8 घात मतलब यह होता है कि 2 का 8 बार गुणा। अगर 2 पे 8 घात है, इसका मतलब यह हो गया 2 का 8 बार गुणा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। मतलब हम लोग जब गुणा करेंगे 8 घात में कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। मतलब हम लोग जो 8 बार गुणा किए तो 2 का 8 बार गुणा करने पे 256 आया। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में 256 - 1 बटे 1 का कोई मतलब तो है नहीं। 5 गुणे 256 में से अगर 1 घटाएंगे तो 200 आपका 55 बचेगा, और ये गुणा कर देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। 5 बचे 25 को 5 बचे 25 और 2 मिलके हो गया 27, फिर 2 हासिल हो गया। 5 दूना 10, 2 12। तो ऐसे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र पता हो, योगफल का सूत्र अगर r का मान अगर 1 से बड़ा तो यह लगेगा, अगर r का मान 1 से छोटा तो यह लगेगा। अगर श्रेणी पता हो, पहला पद 5 है, सर्वानुपात निकाल लेंगे, दूसरे पद में पहले पद का भाग देके सर्वानुपात मालूम कर लेंगे। आपको